नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। ऑपरेशन गया वेदी, 20,000 के फरार इनामी को पकड़ा। 4 जिलों में 1 दर्जन से अधिक मामले हैं दर्ज। 5 साल से था फरार। जोधपुर राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की क्राइम रिपोर्ट। जोधपुर रेंज की साइक्लोनर टीम ने हथियार सप्लाई के सृगना और लूट व डकैती के 20,000 रुपए के फरार इनामी को नागौर के गोटन इलाके से गिरफ्तार किया है। आरोपी साधु के वेश में धुनी लगाकर लोगों को ठग रहा था। पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी ने पिता की मौत का बदला लेने के लिए हथियार चलाना और बनाना सीखा। इसके बाद महाराष्ट्र नासिक में जादू टोना सीखा और भीमदान से भैरूगिरी बाबा बनकर धुनी रमाकर लोगों को ठगने लगा। आरोपी के खिलाफ 4 जिलों में 1 दर्जन मामले सामने आए हैं। वह पिछले 5 वर्षों से पुलिस की आंखों में धूल झोंककर फरारी काट रहा था। जोधपुर रेंज के आईजी विकास कुमार ने बताया कि आरोपी देशनोक बीकानेर निवासी भीमदान उर्फ भैरूगिरी बाबा पुत्र मोहनदान चारण को गिरफ्तार किया गया है। साइक्लोनर टीम को ऑपरेशन गया वेदी के रूप में 60वीं सफलता हाथ लगी है। गया वेदी ऑपरेशन रखने के पीछे शास्त्रों के भीम ने अपनी और पितरों की संतुष्टि के लिए गया में जाकर वेदी बनाई थी और पिंडदान किया था। इस बार पकड़े गए आरोपी का नाम भी भीमदान है। यह भी शांति के लिए कर रहा था। यहां से बाहर जाकर पितरों और खुद की शांति के लिए कर रहा था। वह खुद की पहचान बदलकर लोगों और पुलिस दोनों को धोखा दे रहा था। आरोपी ने खुद का हुलिया बिल्कुल बदल लिया। उसके खिलाफ हथियार बेचने, लूट, डकैती, हत्या के प्रयास जैसे लगभग 1 दर्जन संगीन प्रकरण 4 जिलों में दर्ज है। उसने अंतिम अपराध वर्ष 2019 में रामदेवरा इलाके में किया था, जिसमें वह हथियार की नोक पर बड़ी लूट कर गया था। उस पर 20,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। आईजी ने बताया कि आरोपी भीमदान करीब 5 साल तक फरार रहा। पुलिस टीम को उस तक पहुंचने के लिए करीब 1 माह तक मशक्कत करनी पड़ी। यह आरोपी शातिर था। इसने अपना मोबाइल चलाना बंद कर रखा था। जो भी यजमान होते थे उनके पास पहुंचता था। यजमानों के फोन से फोन करवाता था। लोगों से संपर्क करता रहता था। काफी समय से इसकी धुनी नागौर गोटन इलाके में थी। साइक्लोनर टीम काफी समय से इसके पीछे घूम रही थी। आरोपी तक पहुंचने के लिए पुलिस टीम गोटन के यजमान के जरिए उस तक पहुंची और उनको अपनी समस्याएं बताई। समाधान के लिए बाबा की शरण में जाना हुआ। बड़े ही गुप्त तरीके से यजमान बनी टीम खारिया और जोधपुर जिले के बॉर्डर इलाके में पहुंची। यजमान टीम जब वहां पहुंची तो साधु वेश में यंत्र तंत्र और मंत्र अपने पास में लेकर बैठा हुआ मिला। वह अपनी कला हम पर दिखाता। उससे पहले पुलिस टीम ने उसके ओरिजिनल नाम से आवाज दी तो असहज हो गया। इसके बाद टीम ने उसको शिकंजे में ले लिया। इस तरह बना तांत्रिक। आईजी ने बताया कि भीमदान वर्ष 2007 में पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए पहली बार अपराध की दुनिया में उतरा था। उसके बाद फरारी काटते हुए वह महाराष्ट्र के अमरावती इलाके में फर्नीचर का काम करने लगा। वहीं के आदिवासी दुर्गम इलाके में तथाकथित चाचा से हथियार बनाने का हुनर सीखा। वहां से वापस आकर वह इलाके में 12 बोर, 315 बोर, 32 बोर के हथियार आपूर्ति करने लगा। अपराध करते वह 2-3 बार पुलिस के शिकंजे में आया। उससे दर्जनों हथियार भी बरामद हुए, लेकिन इस बीच फिर फरार हो गया और अपना काम और हुलिया बदल लिया। एक बार फिर वह महाराष्ट्र चला गया। इस बार नासिक के पर्वतीय इलाकों में चला गया। वहां साधु का वेश धर कर तंत्र मंत्र, जादू टोना और ताबीज टोटकों की दुनिया में अपनी पैठ बना ली। नाम भी भीमदान से बदलकर भैरूगिरी बाबा रख लिया। वहां से आरोपी भीमदान ने वापस मारवाड़ में आकर तांत्रिक का चोंगा पहनने लगा और कई जगहों पर अपनी धुनी जमा ली। किसी के भूत भगाता, किसी के प्रेत बाधा दूर करता, किसके घर में शांति बहाल करने लगा। लोगों के अंधविश्वास का फायदा उठाकर अपनी पेट बना ली। आईजी ने बताया कि इस दौरान साइक्लोनर टीम ने उसका पता करना शुरू किया। टीम बाबाओं के डेरों और तांत्रिकों के ठिकानों को खंगालने लगी। आखिरकार भीमदान के बारे में पुख्ता सूचना मिली कि वह भैरू बाबा बनकर खारिया खंगार गांव में अपना ठिकाना बना चुका है। इसके बाद पुलिस टीम ने वहां पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। आपको बताने जा रहा हूँ ये रेंज स्तरीय साइक्लोनर टीम की 60वीं सफलता है। ऑपरेशन गया वेदी। ऑपरेशन गया वेदी कल देर शाम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह कहानी है एक ऐसे अपराधी की जो पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए, जिसके दिल में प्रतिशोध की आग जलती रही और धीरे धीरे उस आग ने उसके पूरे जीवन को ले लिया। प्रतिशोध पूरा हुआ या नहीं हुआ यह तो वही बता पाएगा, पर उस आग में उसका पूरा जीवन होम हो गया। हत्या का, पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उसने हथियार चलाना सीखा, हथियार बनाना सीखा और हथियार से बदला तो नहीं ले पाया,
और बहुत सारे पैसे कमा लिए। उससे भी संतुष्टि नहीं हुई तो पितरों की संतुष्टि के लिए, पितरों की आत्मा की संतुष्टि के लिए, अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए जादू टोना सीखा। खुद के जीवन में शांति आई या नहीं आई ये तो नहीं मालूम, और दूसरों को जीवन में शांति लाने के नाम पर बेवकूफ बनाने का धंधा चल निकला। यह कहानी है, जी हाँ, यह कहानी है भीमदान और भीमदान पुत्र श्री मोहनदान की, जो बीकानेर के देशनोक इलाके का रहने वाला है। जैसा मैंने आपको भूमिका में बताया कि पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए दर दर भटकता रहा। मध्य प्रदेश के अमरावती इलाके में फर्नीचर का काम करने गया। वहां उसने तथाकथित चाचा से हथियार बनाना सीखा, और वो हथियार बनाने की कला लेकर वो इस इलाके में आया और चूरू, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, इस पूरे इलाके में हथियारों के सप्लाई के, हथियारों की आपूर्ति के सरगना के रूप में खुद को स्थापित किया। और अनगिनत हथियार, चाहे वो 12 बोर के हों, 315 बोर के हों, 32 बोर के हों, अनगिनत हथियार मार्केट में आपूर्ति की उसने। कई बार पकड़ा गया। उन्हीं हथियारों के सहारे उसने हत्या का प्रयास, लूट, डकैती जैसी करीब 1 दर्जन घटनाएं की। 1 दर्जन घटनाएं करके आखिरी घटना जो संज्ञान में आई वह घटना थी रामदेवड़ा, जैसलमेर के रामदेवड़ा में करीब 2 लाख रुपए की लूट की गई उन हथियारों के सहारे। और उसके बाद उसको लगा कि अब मेरे पुराने मुकदमे और ये मुकदमे, हमारी जिंदगी पूरी अब जेल में कट जाएगी। तो इसने शांति और स्वांग का रूप धरा और नासिक, महाराष्ट्र के नासिक के मरण पर्वत इलाके में जाकर जादू टोना सीखना शुरू किया। करीब 2.5 साल तक उसने यहाँ पर जादू टोने, अघोरपंथी, झाड़ फूंक सीखा। और उसके बाद से आकर चूरू, नागौर, खासकर घोटन, जोधपुर ग्रामीण, बीकानेर के इलाकों में कई जगह अपनी ध्वनि बनाई, खूब चेले बनाए और भीमदान बन गया भैरवगिरी बाबा। मैं वो वीडियो भी दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से भैरवगिरी बाबा बनकर वो अघोरपंथी, जादू टोना, झाड़ फूक करके लोगों को वश में करता रहा, शांति के नाम पर पैसे कमाता रहा, दक्षिणा लेता रहा और अपनी पहचान छुपाकर एक नई जिंदगी जीता रहा। और कहते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, ये कहते नहीं है, सिर्फ दिखता भी है। और उसी की परिणति यह है कि एक बार फिर वह कानून के शिकंजे में आ गया। करीब 5 साल फरार रहा। पुलिस जिस तरीके से अग्रवाल टीम उस तक पहुंच पाई वह भी बड़ी नाटकीय कथा थी। ये अपराधी बड़ा शातिर था, इसने मोबाइल यूज करना बंद कर रखा था, मोबाइल अपने पास रखना बंद कर रखा था। जो भी जजमान होते थे या उनके पास पहुंचता था, जजमानों के फोन से ही, जजमानों से ही फोन कराता था और जो भी संपर्क सूत्र स्थापित करने होते थे स्थापित करता रहता था। काफी समय से इसकी ढूंढी घोटन इलाके में थी। इसकी सुगंध पाकर, यूं कहिए गंध पाकर, सेक्टर टीम इसके पीछे काफी समय से घूम रही थी। घोटन के एक जजमान के माध्यम से हमारी टीम ने भी अपने जीवन में कोई समस्याएं बताई और उन समस्याओं के निवारण के लिए बाबा की शरण में जाने की बात आई। तो बड़े गुप्त रूप से वह जजमान खारिया खंगार का इलाका जो है जोधपुर और नागौर के बॉर्डर का, वहां तक बाबा के ठिकाने तक हम लोगों को ले गया और बिल्कुल साधु वेश में बाबा यंत्र मंत्र तंत्र जंत्र सब लेकर अपने पास बैठे हुए थे। इसके पहले कि वो अपनी कला हम पर दिखाते, सेक्टर टीम ने अपनी कला उन पर लागू कर दी और वो पुलिस के शिकंजे में आ गए। आगे का जादू टोना अब कानून करेगा उनके ऊपर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो जीवन में जो शांति की तलाश कर रहे थे वो शांति उनको मिलेगी, और जो बाकियों की जिंदगी में शांति का उन्होंने वशीकरण का मंत्र चला रखा था, उनकी गिरफ्तारी मात्र से कई सारे लोगों को जो उनसे पीड़ित हैं उनको शांति मिलेगी। सर, कितने जिलों का वो वांछित था, कितना इनाम उस पर घोषित था? इनाम जैसलमेर से रामदेवड़ा इलाके से उस पर करीब 20,000 का इनाम घोषित था, 20 या 25,000 का इनाम घोषित था। बाकी जिलों से वो चूरू में, बीकानेर में, इन जिलों में भी वांछित है। बाकी और क्रिमिनल रिकॉर्ड लिए जा रहे हैं। करीब 1 दर्जन मामले अभी तक संज्ञान में आ गए हैं और बाकी जगहों से रिकॉर्ड लिया जा रहा है। इन 3 जिलों से तो वांछित की सूची आ गई है, चूरू
बीकानेर और जैसलमेर से 20 या 25,000 रुपए का इनाम भी है इसमें। सर उसके पिता की हत्या का बदला जैसा आपने बताया कि क्या कहानी थी, क्या उस पर कार्रवाई अभी नहीं उस पर हम की गई, उसके मन में ऐसी क्यों बात आई कि ये बहुत 2010 के आसपास की बात है करीब, ये अभी 35 साल के करीब 35 से 40 के बीच की उम्र है इसकी, तो 2010 के आसपास की बात है। उस कहानी पर वो अभी चुप्पी साध रहा है कि क्या हुआ कैसे हुआ, ज़्यादा विस्तार नहीं बता रहा, अभी पूछताछ में पूछेंगे। पर जो प्राइमा फेसी अपराध की दुनिया में, अपराध के दलदल में घुसने का जो प्रथम दृष्टया कारण वो बता रहा है, वो यही बता रहा है कि मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए मैंने हथियार बनाना, हथियार चलाना सीखा और इस कला में महारत हासिल की, प्रावीण्य हासिल किया, पर लक्ष्य से भटक कर उस हथियार का अपने पर्पज से यूज करने की बजाय लोगों के बीच में आपूर्ति करनी शुरू कर दी। कितनी प्रॉपर्टी वगैरह भी उसके नाम से, कुछ ऐसा कुछ भी बाबा के नाम पे उसने कितनी पैसे कमाए? जो भीमदान है, इसका परिवार देशनोक मंदिर के पुजारी की श्रृंखला में भी है, तो कमाई का वो जरिया है, खेती है। और अभी जो बाबागिरी चल रही थी, इसकी कमाई का कोई लेखा जोखा तो है नहीं, पर जीवन अच्छे से मजे में कट रहा था, किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। गाड़ियों का भी कुछ धंधा करने की भी बात आई है कि मैं पुरानी गाड़ियां इधर से उधर कराता था, ये सब धंधे भी सामने आ रहे हैं, बहुमुखी धंधे हैं। पर अपनी पहचान बदलकर लोगों को और पुलिस को, दोनों की आंखों में धूल झोंकते हुए दोनों को अलग अलग तरीके से बेवकूफ बनाने की एक कवायद थी, जो आखिर कारगर नहीं सिद्ध हुई और वो साइक्लोन टीम की गिरफ्त में आ गया। इस अभियान का नाम, क्या क्या कुछ बदलाव किया था? खुलिया तो वो दाढ़ी वाड़ी रख के, भगवा पहन के, वो पूरा बिल्कुल साधु के वेश में रहता है। जो पुराना भीमदान का अगर की आप तस्वीर देखें और अभी देखें तो नंगी आंखों से, आम आंखों से यह पहचानना मुश्किल है कि यह वही व्यक्ति है। इस ऑपरेशन का नाम गयावेदी रखा गया क्योंकि त्रेता द्वापर युग में भीम ने अपनी और अपने पितरों की संतुष्टि के लिए गया में जाकर वेदी बनाई थी और पिंडदान किया था। इसका नाम भीमदान था। तो यह भी शांति के लिए कर रहा था, शांति के लिए कर रहा था, और यहाँ से बाहर जाकर पितरों की शांति और अपनी शांति के लिए कर रहा था। तो इसका नाम ऑपरेशन गयावेदी रखा गया। सर क्या आपका इस मजाकिया अंदाज कहीं ना कहीं जो है अपराधी है उनको मैसेज है कि भाई आप इसे मजाकिया अंदाज कहकर पुलिस की पूरी कार्रवाई की तौहीन कर रहे हो? ये मजाकिया अंदाज नहीं है, यह रोचक है। नहीं, इसको लेकर रोचक इसलिए है, में भी एक मैसेज है कि आप अलर्ट हो जाएं। रोचक इसलिए है कि एक तो सबसे पहले हर अभियान को एक अभियान का स्वरूप देना और उस अभियान को छद्म व कूट नाम देना। छद्म और कूट नाम इसलिए देना ताकि एक सामान्य आदमी यदि उसी किस अभियान की चर्चा सुने तो उसके समझ में नहीं आएगी किसके बारे में बात हो रही है, किसके बारे में चल रहा है, पर वह नाम उस व्यक्ति के व्यक्तित्व या कृतित्व से जुड़ा होता है, अभियान का नाम। तो जो टीम काम करती होती है उसको पता होता है कि यह किस व्यक्ति के बारे में बातें हो रही है। सर आपके टारगेट किया था सर, वहाँ मैं देख रहा हूँ लगातार आप बहुत सारे ऐसे वीडियोज, स्टोरी, सारी फिल्मी कहानी की तरह आ रही है। वो टारगेट सर कितना पूरा हुआ है और इन फ्यूचरली सर क्या कहना चाहेंगे, जो लोग हैं वो सरेंडर कर दे या क्या? अभी तक 60 सफल कार्रवाइयाँ पिछले 8-9 महीने में सैकड़ों टीम ने कर दी है, पर मेरा यह मानना है कि यह हमारी मंजिल नहीं है, यह सिर्फ एक मील का पत्थर है। अभी बहुत आगे तक जाना है, टीम को बहुत सारे मुकाम हासिल करने हैं, और जब तक एक भी अपराधी निश्चिंत होकर अपने अपराध की दुनिया में, जराइम पेशा की दुनिया में निश्चिंत बैठा है, तब तक किसी भी पुलिसकर्मी का काम खत्म नहीं होता। और जो इसी विशेष हेतुक से बनाई गई टीम है साइक्लोन टीम, उसका तो अभियान बिल्कुल समाप्त नहीं होता जब तक एक भी अपराधी अपने मुकाम, अपनी मंजिल जेल की सीखचों से अलग है, दूर है, तब तक हमारा ये अभियान जारी रहेगा। अपराधियों के पांव उखड़ने चाहिए, उनके मंसूबे ध्वस्त होने चाहिए, जड़ से निर्मूल किया जाना चाहिए। लोगों का सामने आना जरूरी है अपराधियों की सूचना लेकर, और आम जन की आंखों में विश्वास हो, व्यवस्था के प्रति आस्था हो, और अपराधी की आंख में न सिर्फ आंख में खौफ हो बल्कि उसके मेरुदंड में कपकपी हो, उसके पांव खड़े रहें। यही हर एक पुलिसकर्मी का कर्तव्य है, ध्येय वाक्य है, और इसी पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। सर क्या अल्टीमेटम मैसेज देंगे तमाम उन अपराधियों को जो इस प्रकार का वेश बदल करके या फिर इन अपराध की दुनिया में कहीं ना कहीं किसी कारणवश चले गए हैं, तो उनको आपकी ओर से क्या सख्त शब्दों में मैसेज है कि सावधान हो जाएं, या फिर हमारा बड़ा स्पष्ट संदेश है, यहाँ पर हर तरफ, चारों तरफ पुलिस की आंखें हैं, भागोगे कहाँ, तुम्हारी मंजिल तो जेल की सलाखें हैं। सर जो भीमदान को आपने पकड़ा है, जो क्योंकि इसने प्रारंभिक पूछताछ में किस तरह के कितने हथियार बेचना, या इसके पास अभी फिलहाल में कुछ इस तरह की रिकवरी हुई है? कोई लेखा जोखा तो रखा नहीं है, बट 2-3 मामले हैं जिसमें
किसी में 6 किसी में 8 इस तरीके से हथियार इसके पास से बरामद हुए हैं। पूछताछ में और भी बताता रहता है कि मैं 30 से 40 लाख रुपए में एक कट्टा बनाकर बेच दिया करता था। तो काफ़ी संख्या में इसने हथियार सप्लाई किए हैं। यह पूछने पर कि अभी हथियार सप्लाई का धंधा क्यों नहीं कर रहा है, उसने कहा कि चूंकि मैं सरगना के रूप में स्थापित हो गया था तो हर चीज़ में पुलिस मेरे पीछे ही पड़ती थी और मेरे भी आगे आते थे, तो इसलिए मैंने वेश बदल कर एक दूसरा धंधा चुना कि लोगों को शांति के नाम पर उनके जीवन में शांति क्रिएट करना, और उस धंधे में लगा था। और इसी कारण था कि चूंकि वेश बदल रखा था, धंधा बिल्कुल बदल रखा था, तौर तरीका बदल रखा था, रीति रिवाज बदल रखे थे, तो पिछले 5 सालों तक आराम का जीवन, निश्चिंत जीवन जीने में इसको कामयाबी मिली। बट 5 साल का समय, घड़ी की सुइयां वहीं स्थिर हो गई। अब सजा अब नहीं शुरू होगी, जब 5 सालों के बाद शुरू होगी। हाल कार्रवाई में सर कोई बरामदगी हुई कुछ इसके पास में? इसके पास से तंत्र मंत्र के सामान ज्यादा मिले हैं। कोई ऐसा हथियार वाला धंधा तो इसने काफी समय से छोड़ रखा है। जंतरी तंत्र मंत्र इस तरह की चीजें मिली हैं। जो वीडियो है मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। सर, भीमदान भैरू बाबा जो आपको बता रहे हैं, उसकी आपको पहचान कैसे हुई? आपको कैसे मालूम पड़ा कि यही भीमदान या भैरू बाबा ही है? अब धंधे के गुर तो हम कैसे बता दें। बट जब भी किसी अपराधी के पीछे पड़ते हैं तो हम लोग पहले, हमारी जो साइकोलॉजी टीम की प्रक्रिया है कि पहले उसकी कुंडली तैयार करते हैं हम लोग। न सिर्फ आपराधिक कुंडली बल्कि वर्तमान गतिविधियों की, पूरे परिवार की, पूरे मित्रों की पूरी कुंडली तैयार की जाती है, और कौन कहाँ से कैसे कब कब कैसे कैसे गया है, तो एक पूरा शोध होता है। और उस शोध के बाद जब मामला पकता है तब उसको एक ऑपरेशन का नाम देकर उस पर अभियानमूलक कार्रवाई शुरू होती है। तो शोध की प्रक्रिया में सारी सूचनाएं करीब करीब हमारे पास आ गई थी, तो उसके आधार पर फिर कार्रवाई की गई। करीब आप समझ सकते हैं कि ये आज एक दिन की सफलता है तो महज इत्तेफाक नहीं है, महज संयोग नहीं है। पिछले करीब करीब 3 महीने से टीम इस पर लगातार सार्थक कार्य कर रही थी, तब जाकर सफलता मिली। थैंक यू सर। थैंक यू।